ठीक है। प्राइवेट एड्रेसेस आर कॉल्ड नॉन राउटेबल एड्रेसेस, क्योंकि ये इंटरनेट पे नहीं जा सकते। तो अगर आपको इंटरनेट एक्सेस करना है तो आपको चाहिए पब्लिक आईपी। ओके, हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं इसको। जैसे लेट अस डू वन थिंग, विल गो टू कमांड प्रॉम्प्ट, और कमांड प्रॉम्प्ट में आई विल टाइप इन आईपी कॉन्फिग, एंटर। तो यहाँ पर ये जो मेरा वायरलेस लैन अडेप्टर है, यहाँ पर आप आईपी एड्रेस देख सकते हो, दैट इज 192.168.1.10, राइट, एंड दिस इज माय गेटवे। तो ये मेरा कौन सा एड्रेस है, ये क्लास सी का मेरा प्राइवेट आईपी एड्रेस। बट मैं इंटरनेट पे जा सकता हूँ, मैं इंटरनेट पे राउट कर सकता हूँ, राइट। अगर मेरा ब्राउजर ओपन करता हूँ मैं, गूगल ओपन होगा, वाई, बिकॉज इंटरनेट से कनेक्टिविटी है। बट पब्लिक ये प्राइवेट आईपी तो मेरा नॉन राउटेबल एड्रेस है, फिर मैं कैसे जा रहा हूँ? व्हाट आई विल डू, आई विल टाइप इन व्हाट इज माई आईपी। जैसे एंटर करोगे, थोड़ा सा आप नीचे चले जाओ, दिस इज माई पब्लिक आईपी एड्रेस। तो एक ही टाइम पे मेरे डिवाइस पे दो आईपी एड्रेस, एक जो मैं लैन में कम्युनिकेट कर सकता हूँ और दूसरा जिससे मैं वैन में कम्युनिकेट कर सकता हूँ। ये वैन वाला जो आईपी एड्रेस है, ये मेरा टेम्पररी आईपी एड्रेस, रोज मुझे सेम नहीं मिलता, ये अलग अलग चेंज होते रहता है टाइम टू टाइम, करेक्ट। तो जब कभी मेरी रिक्वेस्ट मेरे लैंड से इंटरनेट के लिए जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी टाइप किया था व्हाट इज माय आईपी और एंटर बटन प्रेस किया, तो रिक्वेस्ट गई होगी गूगल पे। तो रिक्वेस्ट कौन से आईपी से गई, मेरे प्राइवेट आईपी से गई थी या पब्लिक आईपी से? मेरे पब्लिक आईपी से गई। लेकिन रिक्वेस्ट निकली कौन से आईपी से? मेरे डिवाइस पे तो कहीं भी ये पब्लिक आईपी नहीं है। तो मेरे डिवाइस से जब ये रिक्वेस्ट निकली तो मेरे प्राइवेट आईपी पे निकली, और गेटवे मैंने दिखाया था। तो सोर्स से गेटवे तक का जो कम्युनिकेशन होता है, ये प्राइवेट नेटवर्क का कम्युनिकेशन होता है। और उससे आगे अगर इंटरनेट पे रिक्वेस्ट जा रही है आपकी, तो आगे पब्लिक आईपी यूज होता है। तो बेसिकली जो मेरा राउटर है यहाँ पे, क्या, जो मेरा राउटर है यहाँ पे, वो क्या करता है, वो मेरे प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट, मेरे रिक्वेस्ट को प्राइवेट आईपी से लेके पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करता है। सामने से जब रिस्पॉन्स आता है तो वो किस पे आता है, मेरे पब्लिक आईपी पे आता है। देन अगेन वो मेरे पब्लिक आईपी से उसको कन्वर्ट करता है मेरे प्राइवेट आईपी पे, और फिर मेरे डिवाइस पे मुझे वो वेबसाइट या जो भी रिक्वेस्ट मैंने भेजी है, ठीक है, वो फुलफिल होगी। क्लियर? सो दिस इज फॉर ट्रांसलेटिंग। व्हाट इज ट्रांसलेटिंग? फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक, पब्लिक टू प्राइवेट। समझ में आया? एनी डाउट्स? दोनों मैंने आप लोगों को ये भी बता दिए। तो कमांड प्रॉम्प्ट भी ओपन कर देता हूँ, तो दोनों चीजें आप साइड बाय साइड देख सकते हो। आईपी कॉन्फ़िग, right? So this IP is different and this IP. ओके, तो हम लोग को ये देखना है कि ये होता कैसे, कैसे कन्वर्ट होता है। तो दैट इज अबाउट NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। तो सबसे पहले हमें NAT की जरूरत क्यों पड़ी? तो क्योंकि IPv4 एड्रेसेस की शॉर्टेज थी, IPv4 एड्रेसेस कम थे, ठीक है। जब जिन लोगों ने IPv4 एड्रेस बनाया, तब उन्होंने बनाया था आज से 35-40 ईयर्स पहले। तो उन्हें नहीं लगा था कि IPv4 इतनी जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, या इतनी डिमांड बढ़ जाएगी। क्योंकि उस टाइम जैसे सर्वर और डेस्कटॉप ही थे और कोई डिवाइस नहीं। तो क्या लगा था कि काफी लंबे समय तक ये चलेंगे, खत्म नहीं होंगे। बट जैसे जैसे हमारा इंटरनेट इवॉल्व करते गया, जैसे जैसे हमारे डिवाइस जो है, नए नए डिवाइसेस आते गए, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, ठीक है। उन्होंने कभी भी सपने में नहीं सोचा था कि आगे आने वाले टाइम में जो है IoT डिवाइसेस भी आ जाएंगे। जैसे कि हमारा कैमरा हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, ठीक है, AC हो गया। आप क्या कर सकते हो, आप ये सारे डिवाइसेस को आप ऑनलाइन मैनेज कर सकते हो। दिस इज बिकॉज हर एक डिवाइस में अपना एक पब्लिक आईपी, राइट। तो उन्हें ये आइडिया नहीं था, तो उन्हें क्या लगा था कि लंबे समय तक चलेगा। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, इवॉल्व होते गया, वैसे वैसे IPv4 की डिमांड भी बढ़ती गई। तो IPv4 धीरे धीरे एग्जॉस्ट होने लगे, ठीक है।
तो उसके लिए दो सॉल्यूशंस हैं, एक तो सबनेटिंग सॉल्यूशन विच वाज VLSM, और दूसरा सॉल्यूशन कौन सा था, NAT। तो IPv4, जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि ये एड्रेस मेरा चेंज होते रहता है, लैब्स में हम लोग देखेंगे, टॉपिक्स में हम लोग देखेंगे कि क्यों चेंज होता है। सो NAT वाज वन ऑफ द सॉल्यूशन, और जो लॉन्ग टाइम सॉल्यूशन था या लॉन्ग टाइम जो सॉल्यूशन है वो है हमारा IPv6 एड्रेस। ठीक है, so let us start with this. So what is NAT? NAT basically translates local addresses to the public ones. Many private addresses or hosts share less, or you can say few global addresses. ठीक है, ये भी पॉइंट जो है मैं आगे प्रूव करके बताऊंगा कि ऐसा क्यों लिखना है आने, कि बहुत सारे प्राइवेट होस्ट जो है थोड़े से पब्लिक आईपी से काम चला लेते। तो हमारे पास में दो नेटवर्क है, जैसे कि प्राइवेट नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क। तो प्राइवेट नेटवर्क किसको बोलते हैं, जहां पर हमारे प्राइवेट यानी कि लोकल एड्रेसेस काम करते हैं, हमारे प्राइवेट एड्रेसेस काम करते हैं। ठीक है, और ये जो लोकल एड्रेसेस हैं ये सिर्फ लोकल नेटवर्क में ही काम करेंगे, ये एक्सटर्नली नहीं जा सकते, यानी कि इंटरनेट पे नहीं जा सकते। सो लोकल एड्रेसेस मे नॉट बी यूज्ड एक्सटर्नली। नाउ व्हाट इज पब्लिक नेटवर्क? पब्लिक नेटवर्क यूजेस पब्लिक एड्रेस, एंड पब्लिक एड्रेसेस आर ग्लोबली यूनिक, यानी कि अभी जो आईपी एड्रेस मेरे डिवाइस पे आपको दिखाई दे रहा है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ही पास है, इसके अलावा और किसी के पास पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही आईपी है और ये मेरे पास। ठीक है, दीज आर ग्लोबली यूनिक। नाउ इनसाइड ग्लोबल एंड आउटसाइड ग्लोबल, ये पॉइंट हम लोग समझते हैं। सो व्हाट इज इनसाइड ग्लोबल? अभी लेट अस अज्यूम, इसी स्लाइड पे मैं आपको दिखाता हूँ। लेट अस अज्यूम कि हमारा जो ये नेटवर्क है ये हमारा प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है, दिस इज आवर प्राइवेट नेटवर्क, दिस इज इंटरनेट। इंटरनेट पे लेटर से दिस इज गूगल्स नेटवर्क, यानी कि गूगल का अपना खुद का प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, गूगल का प्राइवेट नेटवर्क, गूगल के पास भी तो कोई ना कोई प्राइवेट नेटवर्क होगा। ओके, तो फॉर अस, फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम आवर पॉइंट या हमारे पर्सपेक्टिव से अगर इसको देखते हैं, तो दिस प्राइवेट नेटवर्क के लिए अगर हम इंटरनल नेटवर्क की बात करें तो इस इंटरनल नेटवर्क को हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि दिस इज आवर इनसाइड नेटवर्क, सो इट विल बी इनसाइड लोकल नेटवर्क, दिस इज आवर इनसाइड लोकल नेटवर्क। लेकिन हमारे राउटर से जब ये बाहर इंटरनेट में जाता है तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली हमारा इंटरनेट से assume कर, जब इंटरनेट पे जाता है तो यहाँ पर हमारा पब्लिक नेटवर्क आ गया। तो फॉर अस फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव दिस इज हमारे इनसाइड नेटवर्क का ग्लोबल पोर्शन। दिस इज इनसाइड ग्लोबल। फॉर मी इफ आई एम कम्युनिकेटिंग विद गूगल, तो गूगल हमारा नेटवर्क तो है नहीं, वो कोई आउटसाइड नेटवर्क, तो गूगल का भी अपना खुद का प्राइवेट नेटवर्क है। सो फॉर अस दिस प्राइवेट नेटवर्क इज आउटसाइड नेटवर्क, बट आउटसाइड का कौन सा नेटवर्क है, लोकल नेटवर्क, ये भी इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो इनका जो इंटरनेट वाला पोर्शन है फॉर अस, अगेन दिस इज आउटसाइड नेटवर्क, सो व्हाट, दिस इज आउटसाइड ग्लोबल। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? इनसाइड ग्लोबल एंड आउटसाइड लोकल, आउटसाइड ग्लोबल। क्लियर? This is inside network, inside local, inside global, and outside local, outside global. Now, what is network address translation? So, network address translation basically आप इस स्लाइड में देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास में दो डिवाइसेस हैं, 10002 एंड 10001। तो यहाँ पे एक पैकेट जनरेट हुआ है, कमिंग टू राउटर वाया फॉर, दिस इज कमिंग फ्रॉम 10001। तो 10001 मतलब कौन सा, पीसी, ये पीसी।
लेकिन ये इसका जब रिक्वेस्ट इंटरनेट पे जाता है, इंटरनेट के किसी सर्वर पे इसने रिक्वेस्ट भेजा हो, तो जब ये रिक्वेस्ट जा रहा है तो यहाँ पर देखो इसका आईपी चेंज हो गया। इट इज नॉट 10.0.0.1, नाउ इट इज 179.69.58.80। तो राउटर के पास में क्या है, राउटर के पास में बेसिकली एक नैट टेबल है। इस नैट टेबल में ये इनसाइड लोकल एड्रेसेस और इनसाइड ग्लोबल एड्रेसेस मैनेज करता है। ठीक है, इनसाइड लोकल में अगर 10.0.0.1 जा रहा है बाहर, तो उसके लिए ये आईपी उसने रखा हुआ है। जब कभी ये डिवाइस बाहर कम्युनिकेट करेंगे तो अलॉट दिस आईपी। ठीक है, और जब कभी 10.0.0.2 बाहर कम्युनिकेट करेंगे करेगा तो उसे अलॉट करो दिस आईपी। समझ में आया? तो जब कभी 10.0.0.1 से रिक्वेस्ट जाएगी तो उसका आईपी क्या होगा, 171.69.58.80। और जब कभी 10.0.0.2 इंटरनेट से कम्युनिकेट करेगा तो 171.69.58.81। ये क्या करेगा, कन्वर्ट करके भेजेगा। अब जब सामने से रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, अभी ये इंटरनेट पे पहुंच गया इसका रिक्वेस्ट, अभी ये रिप्लाई भी देगा। तो रिप्लाई किसको देगा, किसी पब्लिक आईपी को। और ये पब्लिक आईपी का रिक्वेस्ट हमारे पास हमारे राउटर पे आ जाएगा। तो ये रिसीव करेगा तो राउटर को क्या दिखाई देगा, ये वाला आईपी दिखाई देगा। ये देखेगा इनसाइड ग्लोबल आईपी 171.69.58.80, ये किसका है, तो इसका करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस क्या है, इट इज 10.0.0.1। तो ये क्या करेगा, 10.0.0.1 फॉरवर्ड कर देगा। समझ में आया किस तरीके से कन्वर्ट यस। करते हैं? रिक्वेस्ट जब बाहर जाता है तो पब्लिक में, और जब सामने से रिस्पॉन्स आता है तो पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट कर देता है। और ये सब कुछ क्यों कर पाता है, बिकॉज ऑफ दिस नैट टेबल। बिकॉज ऑफ दिस नैट टेबल। ओके, ऑलराइट। नैट हम लोग कितनी तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, देयर आर थ्री टाइप ऑफ नेट, स्टैटिक, डायनामिक एंड ओवरलोडिंग नेट विद पैट। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स को हम लोग समझते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लाइड। बोर्ड पे आपको समझाता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो ये मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ। ठीक है, हु इज डूइंग दिस? स्क्रीन पे कोई भी नोट नहीं करेगा। ऑलराइट, तो एक देयर इज वन पर्सन नेम्ड रवि। ठीक है, रवि को एक अपना नया स्टार्टअप डालना था, उसे एक नया बिजनेस स्टार्ट करना था। तो उसने अपना बिजनेस स्टार्ट करा, अच्छा इन्वेस्टमेंट किया, अपने बिजनेस स्टार्टअप किया। और उसके पास में किसी नेटवर्क मैनेज करा था, तो इसका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का नाम था सनी। ठीक है, तो रवि ने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो उसने क्या किया कि कुछ एक डिवाइसेस अपने लैंड में, लेट अस टेक 3 डिवाइसेस। ठीक है, so further these devices were connected with the switch, then switch was connected with router, and then router was connected. ओके, तो लैन में जो सभी ने आईपी दिया है दैट वाज 10.0.0.2, 10.0.0.3, 10.0.4। ओके, इसने लैन आईपी दिया हो। अब रवि ने क्या किया, जब अपना बिजनेस स्टार्टअप किया है ना, तो आईएसपी से उसने
कुछ पब्लिक आईपी एड्रेसेस लीज पे ली। अब पब्लिक आईपी एड्रेसेस आप दो तरीके से ले सकते हो, या तो आप उसको लीज पे ले लो, या फिर डीएचसीपी के थ्रू टेम्पररी टेम्पररी लीज। ठीक है, तो या तो आप पब्लिक आईपी जो है लीज पे ले लो आईएसपी से, या फिर टेम्पररी लीज पे ले लो। तो लीज जो है बेसिकली अगर आप ये ऑप्शन लेते हो तो लीज आईपी हमेशा आपके पास परमानेंटली रहती है जब तक आप उसके पैसे देते रहो। तो लीज पे अगर कोई आईपी लेते हो तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। एक्स्ट्रा पैसा क्यों देना पड़ता है? क्योंकि ये जो लीज आईपी है, ये लीज आईपी सिर्फ आप ही के पास में रहेगी, आप चाहे यूज करो या मत करो, लेकिन ये आईपी आपके नाम पे रहेगी, कोई दूसरा इसको यूज नहीं कर सकता। दूसरा ऑप्शन क्या है? टेम्परेरी लीज। फिर टेम्परेरी लीज में क्या है कि मेरे पास में आईपी एड्रेसेस पड़े हैं, ठीक है, जब कभी कोई इंटरनेट एक्सेस करता है तो मैं उसको आईपी दे देता हूँ, वो जब इंटरनेट बंद कर देता है तो आईपी वापस मेरे पास आ जाता है। फिर कोई दूसरा इंटरनेट एक्सेस यूज करना चाहता है, मैं वो आईपी उसको दे देता हूँ। तो एक ही आईपी में मल्टीपल लोगों को दे सकता हूँ, किसी के पास में ये परमानेंटली नहीं रहेगी, ये चेंज होते रहेगी। तो ऐसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि मेरी आईपी परमानेंट नहीं है, चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, जस्ट बिकॉज क्योंकि हम लोगों ने लीज आईपी नहीं ली है, हम टेम्परेरी लीज पे काम। समझ में आया? तो ये भी हम लोग देखेंगे लैब में कैसे करते हैं। तो यहाँ पर रवि ने क्या किया है कि लीज पे कुछ आईपी ले लिए, ठीक है। तो लीज पे उसने आईपी लिया है 1.1.1.2 से लेकर के 1.1.1.4 तक, यानी कि 1.2 1.3 1.4। ओके। अब रवि ने सनी को क्या बोला कि एक काम करो, ये तीन हमारे पास में पब्लिक आईपीज है, इसको आप तीनों के लिए इंटरनेट एक्सेस कर सके इस तरीके से कॉन्फ़िगर कर दो। तो तीन ही डिवाइस थे हमारे पास में। सनी ने क्या किया, बेसिकली नैट टेबल मैन्युअली क्रिएट की। तो ये मैं बात किसकी कर रहा हूँ? स्टैटिक नैट। स्टैटिक नैट में मैन्युअली एडमिनिस्ट्रेटर बताता है कि कौन से प्राइवेट आईपी को कौन सा पब्लिक आईपी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसने कर दिया कि 10.0.0.2 3 और 4 जब कभी जाएंगे तो 10.0.0.1 को हमेशा आईपी मिलनी चाहिए ये वाली, दैट इज 1.1.1.2। 3 जब जाएगा तो वी शुड गेट 1.1.1.3, एंड ये वाले को हमेशा मिलेगा 1.1.1.4। अब ये लोग चाहे इंटरनेट एक्सेस करें या ना करें, ये आईपी हमेशा इनके पास में रहने। समझ में आया? तो लेट अस से 10.0.0.2 इंटरनेट एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो 10.0.0.2 से जब जैसे रिक्वेस्ट यहाँ पर आएगी तो ये रिक्वेस्ट किससे आ रही है? 10.0.0.2 से। लेकिन इंटरनेट जब कभी बाहर इसको भेजेगा तो वो उसको क्या करेगा, 1.1.1.2 पे कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि वैसे हमने यहाँ पे नैट टेबल में उसको बताया हुआ है, मैन्युअली हमने उसे कॉन्फ़िगर किया। सिमिलरली जो बाकी की दो डिवाइस जो है वो भी इसी तरीके से एक्सेस, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक नेट, ठीक है। यहाँ पे हम मैन्युअली बताते हैं कि कौन से प्राइवेट आईपी को कौन सा करस्पॉन्डिंग पब्लिक आईपी मिलेगा। अभी इसी सिनारियो को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। रवि का बिजनेस जो है वो और भी अच्छा चलने लगा था, तो उसने क्या किया, दो डिवाइसेस और ऐड कर दिया, दैट इज 10.0.0.5 10.0.0.6। लेकिन रवि ने ये वाली जो आईपीएस थी ये इतनी रखी, तीन। ओके। और सनी से बोला कि कैसे भी मैनेज करो, ये तीन आईपीएस में इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए। said okay. So now I am talking about which NAT? I am talking about डायनामिक NAT। डायनामिक NAT में क्या होता है कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो ये तीन आईपी का एक पूल क्रिएट करता है, ठीक है। एक पूल क्रिएट करता है। पूल कुछ नहीं, एक बास्केट समझ लो, बास्केट के अंदर उसके बाद में तीन आईपीस रखी हुई है। ओके। NAT टेबल इज एम्प्टी। एम्प्टी मीन्स NAT टेबल में सिर्फ
जो इंटरनेट के लिए आएगा उसकी एंट्री होगी। ठीक है, तो ये हमारा प्राइवेट नेटवर्क है और ये हमारा पब्लिक नेटवर्क, इनसाइड लोकल एंड साइड ग्लोबल नेटवर्क। तो रिक्वेस्ट आती है 10.0.0.2 की। तो इसके पूल में कौन कौन सी आईपी है? 1.1.1.2, 3 एंड 4। तो ये देखता है कि ओके, यहाँ पे हमारे पास में ऑलरेडी 3 आईपी खाली है, तो मैं इसको एलोकेट कर देता हूँ 1.1.1.2। इसने इसको दे दिया 1.1.1.2। थोड़ी देर बाद एक रिक्वेस्ट 10.0.0.3 से आती है इंटरनेट के लिए। ओके, तो इसके पास में अभी भी 2 आईपी बची हुई है। 1.1.1.3 इसको एलोकेट कर देता है। थोड़ी देर बाद फिर से एक रिक्वेस्ट आती है, दैट इज 10.0.0.4 से, इसको एलोकेट कर देता है। अब इसके पास में ये और ये तो बिजी है, बट एक और आईपी खाली है ये वाली, तो इसको ये एलोकेट कर देता है। थोड़ी देर बाद रिक्वेस्ट आती है किससे? 10.0.0.5 से। अभी हमारे पूल में कोई आईपी खाली है क्या? नहीं। सो दिस पर्सन कैन नॉट एक्सेस इंटरनेट, ये इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाए। ठीक है, आफ्टर सम टाइम जो ये था हमारा होस्ट, दैट इज 10.0.0.2, इसने अपना इंटरनेट बंद कर दिया। तो जैसे इंटरनेट बंद कर दिया तो क्या हुआ? 1112 जो आईपी था हमारा वो खाली हो गया। ठीक है, रिलीज हो गया। फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद अब रिक्वेस्ट आती है 10.0.0.5 से। तो अब पूल में उसके पास एक आईपी खाली हो गया, विच इज 1.1.1.2। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इसको एलोकेट कर देगा 1.1.1.2। थोड़ी देर बाद जो है रिक्वेस्ट, ये भी अपना इंटरनेट बंद कर देता है 10.0.0.3। और फिर रिक्वेस्ट आती है कहाँ से? 10.0.0.6। अब इसके पास में ये वाला खाली हो गया आईपी, ये इसको एलोकेट कर देगा 1.1.1.3। सो इस तरीके से ये इंटरनेट 5 की 5 पीसीज में इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, बट एक टाइम पे जितने पूल में आईपीज होंगे सिर्फ उतने। डायनामिक। ठीक है, उसके कौन? मिल जाएगी। जब पब्लिक आईपी नहीं तो कैसे एक्सेस कर? अभी हम बात क्या करें, हमारे पास ऑलरेडी नहीं नहीं, आपने इंटरनेट बंद कर दिया, शट डाउन कर दिया पीसी, छूट गया, उसने रिलीज कर दिया आईपी। अब वो इंटरनेट से बाहर आ गया तो आपके पूल में वो आईपी एम्प्टी हो गई। ठीक है, जो भी आपका आईएसपी रहेगा वो आपको पब्लिक आईपी देगा बेस। ठीक है, तो इसको चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट अस से क्वीन विक्टोरिया ने हमारा कोहिनूर हीरा लेके अपने ताज में लगाया है। ठीक है, कोहिनूर है तो हमारा ही। तो मोदी जी के रिक्वेस्ट पे क्वीन विक्टोरिया ने बोला कि ठीक है, मैं भेजती हूँ थोड़े दिन के लिए अपना ताज, आपको लोगों को दिखाना, आप दिखा दो। सो पुणे में आया है वो ताज। ठीक है, पुणे में एक म्यूजियम में रखा हुआ है ताकि लोग जाके देख सकते हैं। लेकिन वो एक ऐसी चीज है, एक ऐसी चीज है जिसको सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है, वो चोरी ना हो। तो म्यूजियम तो काफी बड़ा है, बट सिक्योरिटी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से म्यूजियम वालों ने तय किया और सिक्योरिटी वालों ने तय किया है कि एक टाइम पे हम सिर्फ 50 लोग ही भेजेंगे अंदर। ठीक है, हम सिर्फ 50 लोगों को ही एंट्री देंगे अंदर, इसके अलावा। तो मॉर्निंग में जब म्यूजियम खुली तो लंबी लाइन लगी पड़ी। अब म्यूजियम वालों ने 50 विजिटर्स एक्सेस कार्ड बनाए हुए, तो उन्होंने 1 बाय 1 देना शुरू कर दिया।
जो 50 कार्ड थे वो खत्म हो गया, क्यू लेकिन खत्म नहीं हुई, क्यू तो फिर भी लगी हुई थी, 50 लोग अंदर चले गए। अब उसमें से कुछ लोगों ने देख लिया तो वो बाहर आने लगे दूसरे गेट से। तो जब बाहर आ रहे थे तो वहां पे भी एक आदमी था, वो क्या बोला था, एक्सेस कार्ड वापस दो। तो जो एक्सेस कार्ड उसको वापस मिल रहे थे वो फिर फॉरवर्ड कर रहे थे जो अंदर घुसने वाले। तो वहां से जैसे जैसे एक्सेस कार्ड आते जा रहे थे वो दूसरों को प्रोवाइड करते जा रहे थे। तो इस तरीके से सभी लोगों ने वो ताज देखा, बट एक टाइम पे कितने लोगों ने, 50 लोग। अब समझ में आया, यही लॉजिक में यहाँ पे अप्लाई करा। क्लियर, एनी डाउट? तो दिस इज अबाउट डायनामिक। अब सडनली क्या हुआ कि जो रवि था उसका बिजनेस एकदम गिरने लगा, मैंने लॉस होने लगा बिजनेस। अब जब कभी बिजनेस लॉस होता है तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है, एम्प्लॉयज को नहीं निकालती, लेकिन खर्चे कम करती, कॉस्ट कटिंग। तो रवि ने जब अपनी कॉस्ट कटिंग स्टार्ट करी तो सबसे पहले उसकी नजर कहाँ पर गई, लीज्ड आईपी। ये बोल रहा है कि मैं यार 3-3 लीज्ड आईपी का बिल भर रहा हूँ हर महीने, तो यार ये लीज्ड आईपी को खत्म करो। ठीक है, इंस्टेड ऑफ 3 लीज आईपी लेट अस टेक ओनली 1 लीज आईपी, और एक का ही बिल भरो, 2 का पैसा बचा। ठीक है, और सनी को बोला कि मैनेज एनी हाउ, लेकिन ये एक सिंगल आईपी से अभी इंटरनेट पे जाना शुरू हो। सनी सेड ओके, इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है। तो ही चोज NAT with PAT। तो व्हाट इज NAT with PAT? तो NAT with PAT में जब रिक्वेस्ट आएगी तो हमारे पास में कितने पीसी है, 10.0.0.2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इन तीनों से इंटरनेट की रिक्वेस्ट एक साथ आती है। तो यहाँ पर अगर मैं डायनामिक यूज करूंगा तो एक टाइम पे एक ही जा पाएगा, लेकिन नैट पैट में एक ही टाइम पे हमारे सारे के सारे डिवाइसेस इंटरनेट एक्सेस कर सकते। जब सारे के सारे इंटरनेट एक्सेस करेंगे तो बट नेचुरली आईपी तो एक ही है, पब्लिक आईपी, तो सबको आईपी भी सेम ही मिलेगी। नाउ लेट अस से कि ये जो 10.0.0.2 था ये यूट्यूब देखना चाह रहा था, तो इसकी रिक्वेस्ट कहाँ गई, यूट्यूब पे गई। 10.0.0.4 जो था ये काली से अपना एक काली मशीन डाउनलोड कर रहा है। ठीक है, और 10.0.0.6 जो है लेटा से कोई एफटीपी सर्वर से कनेक्ट करके ना मूवी डाउनलोड कर। ठीक है, तो बाकी दो मैंने छोड़ दिए, सपोज करते हैं कि इंटरनेट पे ऐसी सर्विंग कर रहे हैं ये लोग। मैंने से 3 एग्जाम्पल दिए। तो हमारा इंटरनेट जो है, इंटरनेट पे ये 3 सर्वर्स होंगे। ठीक है, तो एक ये यूट्यूब का सर्वर होगा, हमारे काली का सर्वर होगा, और हमारा ये एफटीपी सर्वर भी होगा। करेक्ट। तो हमारे सिस्टम में से तो इसको भी एक रिक्वेस्ट जा रही है, इसको भी एक रिक्वेस्ट जा रही है, और इसको भी एक रिक्वेस्ट जा रही है। तो जब ये रिस्पॉन्ड करेंगे तो ये किसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, 1.1.1.1। ये किसको, बीच वाला किसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, 1.1.1.1। और नीचे वाला भी। तो जब ये 3 तरफ से रिस्पॉन्स आएगा तो राउटर को कैसे समझ में आएगा कि कौन से आईपी को मैंने फॉरवर्ड करना है, यूट्यूब कहाँ जाएगा, काली कहाँ जाएगा, और जो ये एफटीपी सर्वर से डाउनलोडिंग हो रही है ये कहाँ जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 3 डिवाइसेस की सेम पब्लिक आईपी दिखाई दे रही है। राइट। तो ऐसे में राउटर क्या करता है, जब इनको पब्लिक आईपी एलोकेट करता है तो इस पब्लिक आईपी के साथ में, रैंडम पोर्ट नंबर्स देता है। सो लेट अस से पोर्ट नंबर इसको दिया है 1001, इसको पोर्ट नंबर दिया है 2028, रैंडम रहता है 4921। ठीक है, 1009 एंड 2001। तो अब जब कभी रिस्पॉन्स आएगा तो रिस्पॉन्स में अगर इस पर्टिकुलर आईपी पे रिस्पॉन्स आया है तो क्या चेक करेगा कि इस आईपी के आगे पोर्ट नंबर क्या है, 1001। तो ये वाला जो पोर्ट नंबर था उसने किसको एलोकेट किया था, 10.0.0.2। तो ये 10.0.0.2 पे फॉरवर्ड कर देगा। फिर ये 4921 पोर्ट नंबर पे आया है रिस्पॉन्स,
तो ये इसने किसको एलोकेट किया था, 10004 को एलोकेट किया था, तो ये चले जाएगा 10004 की तरफ। और लास्ट में इसने किसको दिया है 2001, तो ये इसने किसको एलोकेट किया था 10006। ठीक है, तो ये जो रिस्पॉन्स रहेगा ये फॉरवर्ड कर देगा 10006। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड नेट विथ पैट, और इसके थ्रू हम सारे के सारे डिवाइस एक ही टाइम पे इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, एक ही है। अभी मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने घर पे ब्रॉडबैंड लिया है, बराबर, और आपके घर में बहन भाई माँ बाप फायर टीवी ये वो सब चीज़ मिला के एक ही टाइम पे कम से कम 5 से 6 डिवाइसेस चलती है, इंटरनेट से कनेक्टेड रहती है, करेक्ट? तो आपको क्या लगता है कि आईएसपी आपको 6 आईपी देता है? वो एक ही आईपी देता है, और आपके राउटर में क्या कॉन्फ़िगर होता है, नेट पैक, समझे? तो ये रैंडम रहता है, 1 से 6 5 5 3 5, ठीक है? तो ये कुछ भी रैंडम पोर्ट नंबर हो सकता है, 57,002 हो सकता है, 32,001 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आज आप जब घर पे जाओगे, एक ही नेटवर्क से कनेक्ट करना, और हर एक डिवाइस पे जा करके व्हाट इज माई आईपी टाइप कर, और आप वेरीफाई करो, आपको सेम आईपी दिखाई देगी। अभी इस क्लासरूम में कितने लोग ये ZTE वाले से लिंक है? अपने डिवाइस में टाइप करो व्हाट इज माई आईपी और चेक करो आपका और मेरा आईपी सेम हो, ZTE पे कनेक्ट करो, और ये वेरीफाई करो ये वाला आईपी जो मेरे पास में है तुम्हारे पास भी सेम आईपी हो। सेम है आईपी ZTE पे, क्योंकि हम यहाँ पे लीज्ड आईपी नहीं लिए हमने। आईएसपी के पास में जो भी आईपी खाली होता है उसके पास में भी एक पूल है। डायनामिक समझाने का रीजन ही ये था कि आईएसपी के पास में पूल ऑफ आईपीज रहता है, उस पूल में से जो खाली आईपी, जब आप इंटरनेट एक्सेस करते हो तो वो आईपी आपको एलोकेट कर देगा। अब उसमें आप मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट करो, तो नेट पैड के थ्रू कर सकते हो। ये IP एड्रेस सेम है, तो IP राउटर के भी हमारा जो आउटगोइंग पोर्ट रहता है उस पर देता है एसपीआई पी हम। क्लियर? यस और नो? ठीक है, ऑल राइट। तो दिस इज स्टैटिक नेट, डायनामिक नेट एंड नेट विद पैट। ओके, स्टैटिक नेट में क्या होता है, 1 to 1 मैपिंग करते हैं हम लोग मैन्युअली, ठीक है? स्टैटिक नेट में हम लोग 1 to 1 मैपिंग करते हैं मैन्युअली। डायनामिक नेट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूल ऑफ आईपीज क्रिएट करते हैं, और उस पूल में जितनी आईपीज है, जो भी डिवाइस आता है उस पूल में जो आईपी खाली होगी वो दे दी जाती है। ये मोस्टली हमारे आईएसपीज यूज करते हैं। इसके बाद में नेट विद पैट, जो एन डिवाइसेज हम लोग यूज करते हैं हमारे घर में। अगर आपको लीज आईपी चाहिए, स्टैटिक नेट, लीज आईपी कहाँ मिलती है और क्यों लेते हैं लोग? आप लोग जब कभी अपना कोई वेबसाइट होस्ट करना चाहते हो या वेब एप्लीकेशन होस्ट करना चाहते हो ऑनलाइन, तो आपको क्या करना पड़ता है, डोमेन परचेस करना पड़ता है। xyz.com आप परचेस करते हो, तो वो लोग आपसे पैसे लेते हैं, जो भी लेते होंगे, 1,000 1,500 2,000 जो भी लेते हैं। तो वो क्यों लेते हैं? कि आपका डोमेन नेम रजिस्टर करने के लिए? नहीं, वो क्या करते हैं, अपने डीएनएस में तुम्हारे डोमेन नेम के लिए एक स्टैटिक आईपी मैप करके रखते हैं। तो जो स्टैटिक आईपी उन्होंने ली हुई है वो उसके लिए पैसे आपसे चार्ज करते हैं, समझ गए? तो अगर आप चाहते हो तो आप भी आईएसपी से एक स्टैटिक नेट ले सकते हो और अपने विंडोज सर्वर पे खुद होस्टिंग कर सकते हो, अपना डीएनएस मेंटेन कर, अपना वेब पेज खुद जा पूरा होस्ट कर सकते हो पब्लिकली, ठीक है? अपना डीएनएस सर्वर पब्लिकली। हैकर्स तक कहाँ पहुंच गए? ना, जब हम लोग हैकिंग की बात करते हो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज आते हैं।
डिपेंडिंग अपॉन द सिनारियो। अगर वो इंटरनल अटैक है, आपके लैन में अटैक हो रहा है, तो हाँ वो सेम आईपी से कर रहा होगा, लेकिन वो लैन अटैक प्राइवेट आईपी पे करता है। ठीक है, पब्लिक आईपी पे अगर उसको करना होगा तो आपका डिवाइस चाहे सेम नेटवर्क में हो या ना हो, उस पर क्या फर्क पड़ता है? तो कोई फर्क नहीं पड़ता पब्लिक आईपी। अगर उसे पब्लिक अटैक यानी कि कोई ऐसा अटैक करना है जो आईएसपी के थ्रू करना है, तो ये अटैक आपके बाजू बाजू में बैठ के तो करेगा नहीं। बाजू बाजू में बैठ के करेगा तो प्राइवेट आईपी पे अटैक करेगा। करेक्ट। तो इंटरनेट पे अगर सपोज को सोशल इंजीनियरिंग अटैक उसने परफॉर्म किया, ठीक है, और उसने अपना एक रोग वेब सर्वर बनाया, ठीक है, और आपको लिंक जो है उस वेब सर्वर का यूआरएल जो है उसको हाइड करके कुछ और टेक्स्ट में आपको भेजा। आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाओगे रोग रोग सर्वर। तो उसके लिए वो चाहे आप सेम नेटवर्क में रहो या डिफरेंट नेटवर्क में रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोस्टली जब कभी आप बाहर के अटैक की बात करते हो तो दो लोग ऐसे भी एक नेटवर्क में नहीं होते। समझ में आए? तो प्रॉक्सी यूज करते हैं वो लोग उसके लिए, आइडेंटिटी छुपाने के लिए प्रॉक्सी सर्वर यूज करते हैं, एनोनिमाइजर यूज करते हैं कि उनकी आइडेंटिटी छुपती है। ओके, सो दिस इज स्टैटिक नेट। डायनामिक नेट जहाँ पर हम लोग पूल, तो ये हम लोग कभी यूज करते हैं जब हमें कोई वेब होस्टिंग करनी होती है। तो डोमेन हम लोग खरीदते हैं, तो बेसिकली वो डोमेन नहीं, वो स्टैटिक आईपी आपके नाम के सामने देने का पैसा देते हैं। हाँ, बिग डैडी है, गो डैडी है, बहुत सारे प्रोवाइडर्स जो आपको देते हैं। आप डोमेन नेम खरीद सकते हो, लेकिन जब आप रजिस्टर करने की बात करोगे ना, तो वो आईपी रजिस्टर करने के लिए पैसा देगा। और वो आईपी आपको क्यों देता है, यानी आपको पास में स्टैटिक आईपी होना चाहिए अपने वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट के लिए, क्योंकि अगर आईपी चेंज होती रहेगी तो पब्लिक कनेक्ट कैसे करेगी? बेसिकली डीएनएस में फिर रोज चेंजेस करने पड़ेंगे। तो डीएनएस में जब उसने मैप कर दिया कि दिस पर्टिकुलर xyz.com इज कनेक्टेड टू 1.1.1.1, तो जब कभी कोई भी टाइप करेगा xyz.com एंटर, तो डीएनएस उसको रिजॉल्व करेगी 1.1.1.1। लेकिन दूसरे दिन अगर वो चेंज होकर के 3.3.3.3 हो गया, तो फिर डीएनएस में तो एंट्री ही नहीं ना, डीएनएस में तो 111 ही लिखा हुआ है। तो डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, नॉट रीचेबल, ये मैसेज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका आईपी चेंज हो गया वेबसाइट का, लेकिन डीएनएस में आपने एंट्री चेंज नहीं करी। तो अगर रोज रोज आईपी चेंज होगी तो रोज रोज डीएनएस को आपको अपडेट करना पड़ेगा, विच इज नॉट फिजिबल। तो इसीलिए स्टैटिक आईपीज आपकी हमेशा कांस्टेंट रहती है, और मोस्टली ये वेबसाइट वेब एप्लीकेशंस में यूज होती है। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आईएसपीज यूज करते हैं पूल, इसमें से अपने जो भी उनके कंज्यूमर्स है, जो भी उनके कस्टमर्स हैं, उनको जब कभी इंटरनेट के लिए अपना राउटर ऑन करते हैं, तो जो पब्लिक एड्रेस लेता है राउटर अपने इंटरफेस पे, तो वो डायनामिक पूल में से एक आईपी उसको दे देता है। इफ इट इज लीज्ड, तो सिर्फ लीज्ड आईपी जो आपने ली हुई है वही देगा आपको हमेशा। अगर लीज पे नहीं ली है तो पूल में से आईपी देगा। और ओवरलोडिंग नेट विद पैड, जब हमें सिर्फ एक सिंगल आईपी से मल्टीपल डिवाइसेस चलाना है, we go with NAT with that. Is this clear? ठीक है, तो इसके अलावा चलो लैब भी करके देख लेते हैं इसकी। तो यहाँ पर मेरे पास में रेडी मेरे पास में एक टोपोलॉजी पहले से बनी हुई है। ठीक है, तो जब हम नेट की बात करें तो हम लोग इंटरनेट की बात करें, राइट? तो इंटरनेट में हम कौन सी राउटिंग यूज करेंगे? डिफॉल्ट राउटिंग। तो ये लैब आप लोग डिफॉल्ट राउटिंग के टाइम पे कर चुके हैं। ठीक है, डिफॉल्ट राउटिंग वाली लैब में यही टोपोलॉजी थी, बट उसमें मैंने नीचे सिर्फ एक ही पीसी लिया था। इस वाली लैब में मैंने 4 पीसी, बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर अगर आपको ये लैब परफॉर्म करनी है तो सबसे पहले डिफॉल्ट राउटिंग वाली लैब करो, नीचे 4-5 पीसी लगाओ, फिर नेट की लैब करो। तो हमारे इस लैब में हम लोग नेट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास में जो स्टार्ट जो हम लोगों ने लीज पे आईपी ली है, लेट अस टेक 1.1.1.1 एंड द अदर वन इज 1.1.1.2।
तो ये 2 आईपी हम लोगों ने लीज पे ली, तो मैं ये 2 पीसी को दूंगा, विच इज 192.168.1.2 एंड 192.168.1.3। बाकी के जो 2 डिवाइसेस हैं इनको लीज आईपी नहीं दूंगा, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट एंड कॉन्फ़िगर। जैसे लेट अस रिज्यूम। अभी इस कंडीशन में मैंने सिर्फ डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर किया है और यहाँ पे कोई नैट कॉन्फ़िगर नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं सपोज इस पीसी से इस राउटर को पिंग करता हूँ तो रिस्पॉन्स आ रहा है सक्सेसफुल, ठीक है, इससे भी सक्सेसफुल। अभी मैं क्या करता हूँ, आपको यही चीज सिमुलेशन में दिखाता हूँ कि हमारे आईपी एड्रेसेस चेंज नहीं हो रहे, जो कम्युनिकेशन हो रहा है प्राइवेट से ही हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक पैकेट लेता हूँ और इस राउटर पे लगाता हूँ, और सिमिलरली एक और पैकेट लेता हूँ और इस पीसी से राउटर पे लगाता हूँ, ओके। तो जब मैं इसको फॉरवर्ड करूंगा, जो हमारा पहला डिवाइस का रिक्वेस्ट आया, तो यहाँ पे हमारा सोर्स आईपी देखो क्या है, 192.168.1.2। और जब ये राउटर से बाहर निकलेगा तभी चेंज नहीं हो रहा, देखो वही है सेम 192.168.1.2, ठीक है। एक और डिवाइस का हमने रिक्वेस्ट लिया है, तो जब वो ऊपर आता है तो इसमें भी देखो सोर्स इज 192.168.1.3, बाहर निकलेगा तभी भी सेम है 192.168.1.3। तो यहाँ हमारा आईपी एड्रेस चेंज नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि हमने नेट कॉन्फ़िगर नहीं किया है, ओके। तो चलो कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने के लिए जिस तरीके से हम लोगों ने ACL में क्रिएशन और इम्प्लीमेंटेशन था, इसमें भी सेम क्रिएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे, अभी हमने नैट कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो हम कमांड डालेंगे यहाँ पे IP NAT इनसाइड सोर्स। क्या कॉन्फ़िगर करना है मुझे? स्टैटिक। तो यहाँ मुझे सोर्स यानी किस प्राइवेट आईपी क्या है, मेरा प्राइवेट आईपी है मेरा 192.168.1.2। तो इसको जब ये बाहर निकलेगा तो मेरा पब्लिक आईपी क्या होना चाहिए, एंटर। फिर मेरे पास में एक और डिवाइस है, दैट इज 192.168.1.3। जब ये बाहर निकलेगा तो 1.1.1.2 हो जाना चाहिए, ठीक है, जब ये इंटरनेट पे निकलेगा। सो क्रिएशन मेरा कंप्लीट। अब इम्प्लीमेंटेशन, तो बेसिकली राउटर के 2 पोर्शन होता है, एक होता है लैन पोर्शन, एक होता है वैन पोर्शन। तो राउटर को समझ में आना चाहिए कि लैन पोर्शन मेरा कहाँ पर है और वैन पोर्शन, तो बेसिकली इसको कन्वर्ट कहाँ से करना है, तो कहाँ से मुझे प्राइवेट आईपी आएगी और कहाँ पर मैं अपना पब्लिक आईपी कन्वर्ट करके भेजने वाला हूँ। तो उसके लिए हमारा लैन कहाँ कनेक्टेड है, फास्ट इथरनेट पे। तो यहाँ पे हम कमांड देंगे IP NAT इनसाइड, यानी कि हमारा इनसाइड वाला पोर्शन, ठीक है, हमारा लैन वाला पोर्शन एग्जिट। और फिर हम एक और कमांड देंगे सीरियल 0/0 पे IP NAT आउटसाइड, तो ये हमारा इंटरनेट से कनेक्टेड पोर्शन। तो अब राउटर को पता चल गया कि कौन सा हमारा लैन साइड है, कौन सा हमारा वैन साइड है, ठीक है। तो सेम हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से मैं पैकेट लेता हूँ, ठीक है। तो देखो येलो वाला पैकेट पहले आएगा ऊपर, तो हमारा सोर्स आईपी क्या है 192.168.1.2, लेकिन जब बाहर जा रहा है तो क्या हो रहा है, 1.1.1.1, राइट। अब जब सामने वाला राउटर इसको रिसीव कर रहा है तो क्या रिसीव कर रहा है, 1.1.1.1। ये जब रिप्लाई करेगा तो किसको रिप्लाई कर रहा है, डेस्टिनेशन इज गोइंग टू बी 1.1.1.1, ठीक है। फिर ये दूसरा जो है ये भी चेंज हो गया होगा, इसका आईपी देखो, तो 1.1.1.2 डेस्टिनेशन 1.1.1, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ गया, तो रिसीव किसके लिए हुआ था, डेस्टिनेशन आईपी इज 1.1.1.1, लेकिन यहाँ पर देखो डेस्टिनेशन आईपी इज गोइंग टू बी नाउ 192.168.1.2, ठीक है। तो कन्वर्ट कर दिया इसने प्राइवेट टू पब्लिक एंड पब्लिक टू प्राइवेट, तो उसको भी ओपन करके देखेंगे। सो डेस्टिनेशन 1.1.1.2 और यहाँ पर
आउटलेयर में 192.168.1.3, ठीक है। जब ये दोनों पैकेट्स अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, द कम्युनिकेशन इज गोइंग टू बिकम सक्सेसफुल। क्लियर विद दिस लैब? कमांड्स में आगे आप लोगों को नोट डाउन करवाऊँ। ओके, तो अब करते हैं डायनामिक वाली लैब। ओके, तो डायनामिक वाली लैब में मैं इस बार पूल जो बनाने वाला हूँ, तो पूल के लिए मैं आईपी लेता हूँ 1.1.1.2 से लेकर के 1.1.1.4 तक। टोटल कितनी आईपी हो गई? 2 3 4, 3 आईपी हो गई, राइट। तो अभी अगर मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाऊं तो अभी कन्वर्ट नहीं हो रहा होगा। सिमुलेशन मोड पे लेता हूँ इसको, एक ही पीसी दिखा देता हूँ, इसी से पता चलता है। तो यहाँ पर इनबाउंड और आउटबाउंड लेयर देख लो, 192.168.1.2 सेम 192.168.1.2, क्योंकि हमारा नेट काम अभी हमने नेट कॉन्फ़िगर नहीं किया है। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो जब कभी आप डायनामिक नेटिंग क्रिएट करते हो, जब डायनामिक नेट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें एक एसीएल क्रिएट करना हो, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे और टाइप करेंगे एक्सेस लिस्ट, एक स्टैंडर्ड एसीएल क्रिएट करना है विथ परमिट एनी एसीएल एक्सेस लिस्ट 1 परमिट एनी। दूसरा हमें क्या करना है? पूल क्रिएट करना है। तो आईपी नेट पूल, पूल नेम सेट टू है सिस्को, ठीक है। और इसमें आप ये पूछ रहा है कि स्टार्ट आईपी कहाँ से होगी, तो हमारी स्टार्ट आईपी इज, अब एंड आईपी कहाँ पर होगी, ठीक है। यहाँ पे हमें एक नेट मास्क भी देना पड़ेगा, इक्वल टू सबनेट मास्क, ठीक है। ओके, अभी हमने क्या किया? एक एसीएल क्रिएट किया, एक पूल क्रिएट हो गया। अब हम इन दोनों को बाइंड करना है, यानी कि एसीएल को पूल के साथ में बाइंड करना है। तो वो कैसे करेंगे? कमांड इज आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट। पहले हमने टाइप किया था स्टैटिक, अभी क्या टाइप कर रहे हैं? लिस्ट। एसीएल नंबर इज 1 विथ पूल, पूल नेम इज सिस्को, एंटर। हमने बाइंड भी कर दिया। तो इसमें आपको तीन चीज करनी होती है डायनामिक में, एसीएल, पूल और बाइंड एसीएल विथ पूल। फिर वो जो मैंने आपको कमांड्स बोली हैं इनसाइड और आउटसाइड, वो आपको हर लैब में करना है। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0 पे जाएंगे, टाइप करेंगे आईपी नेट इनसाइड, एंटर, एग्जिट इंटरफेस सीरियल 0/0 आईपी नेट आउटसाइड, डन। ओके, लेट्स चेक। तो मैं क्या करूंगा, मैंने 3 आईपी दिया है ना, और हमारे लैन में पीसी कितने हैं? 4। तो बेसिकली 3 को तो आईपी मिल जाएगी, 3 का सक्सेसफुल कम्युनिकेशन होना चाहिए, और चौथे का क्या होना चाहिए? फेल्ड आना चाहिए, करेक्ट। सो लेट अस चेक। तो देखो ये पहली रिक्वेस्ट आई, इसको ओपन कर रहा हूँ, पूल में से आईपी दे दिया 1.1.1.2, ठीक है। तो यहाँ दूसरी रिक्वेस्ट आ रही है 1.1.1.3, ठीक है। तीसरी रिक्वेस्ट आ रही है 1.1.1.4। अब तीनों आईपी दे दिए इसने, 2 और 3 और 4, ठीक है। अब इसके पास में कोई आईपी नहीं है, तो ये फोर्थ वाले को देखना, हो गया कैंसिल, एंड द कम्युनिकेशन इज गोइंग टू गेट फेल्ड। यहाँ रिजल्ट में आप देखोगे तो 3 सक्सेसफुल है और एक नीचे फेल्ड है, ये देखो, और ऊपर के 3 सक्सेसफुल है, करेक्ट। अब हमारा लास्ट रह गया नैट विथ पैट। तो नैट विथ पैट में तुम लोगों को 2 तरीके से बताऊं।
ठीक है, सो नेट विद पैट में दो तरीके से बताऊंगा। ये जो अभी हम लोगों ने डायनामिक वाली लैब करी थी, सेम लैब करनी है, बस एक वर्ड हमें एक जगह पे ऐड करना है। बाकी लैब इज गोइंग टू बिकम इज गोइंग टू बी द सेम। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे करेंगे? तो एक ही आईपी हम लोग ले लेते हैं, 1.1.1.1, एक आईपी और 4 पीसी। ठीक है, तो डायनामिक की लैब हमें पता है हमने कैसे अभी कॉन्फ़िगर की थी। तो एनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, सबसे पहले क्या क्रिएट किया था? एक्सेस लिस्ट 1, परमिट एनी। ठीक है, फिर इसके बाद आईपी नैट फुल फुल नेम, क्योंकि हमारे पास में आईपी एक ही है, तो स्टार्ट आईपी इज गोइंग टू बी और एंड आईपी भी सेम। और नेट मास्क, क्योंकि नो नेटवर्क आईडी नो ब्रॉडकास्ट आईडी, देन करेक्ट, एक आईपी बता दीजिए। अब तीसरा कमांड क्या था हमारा? बाइंड करना। तो आईपी नैट इनसाइड सोर्स लिस्ट 1 फुल फुल नेम। ठीक है, यहाँ पे करके हमने एंटर कर दिया था। यहाँ पर वो वर्ड ऐड करना, दैट इज ओवरलोड, एंटर। बाकी पूरी लैब सेम है, सिर्फ एक वर्ड ऐड करना है, ओवरलोड। और फिर इंटरफेस पास इथरनेट 0/0 आईपी नेट इनसाइड एग्जिट इंटरफेस सीरियल 0/0 आईपी नेट आउटसाइड। नाउ लेट अस ट्राई। सिमुलेशन मोड में देखते हैं। तो 1 2 3 4। ठीक है, क्या वेरीफाई करना है यहाँ पे? सबके सबको इंटरनेट एक्सेस मिलना चाहिए और सबका आईपी सेम होना चाहिए। तो रिक्वेस्ट आने स्टार्ट हो गई। ये देखो पहला, तो 192.168.1.2 आईपी इज 1.1.1.1। ठीक है, फिर इसके बाद में दूसरा आया, देखो 192.168.1.3 1.1.1.1। थर्ड आया 192.168.1.4 1.1.1.1। और लास्ट में जो आया 192.168.1.5 1.1.1.1। और कम्युनिकेशन सबका गोइंग टू बी सक्सेसफुल। सेम आईपी मिला सबको, रैंडम नंबर देखना। तो वो तो मुझे तुम्हें ये बताना है, क्योंकि राउटिंग तो हो रही है। इंटरनेट पे नहीं राउट कर पाओगे, लेकिन ये तो हमारा लैब सिनारियो है, हम लोग पैकेट ट्रेसर पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं रियल इंटरनेट से थोड़ी कनेक्टेड हूँ, मेरा राउटर लगा हुआ। ठीक है, क्लियर एवरीवन? कोई डाउट? यस और नो? डाउट? नो डाउट। अभी मैं तुम लोगों को एक और लैब, तो ये मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं दो तरीके से बताऊंगा। तो ये तो हमारा डायनामिक से अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे। अभी दूसरे में हम लोग डायनामिक से नहीं कर रहे। अभी मैंने आप लोगों को एक कंडीशन दिखाई थी, जहां पर कि एक कंडीशन दिखाई थी हमारे घर की। तो घर में क्या है कि आईपी हमारा रोज चेंज होते रहता है, बराबर। यहाँ पे लीज्ड आईपी थी मेरे पास है, तो मैंने उसको बोल दिया 1.1.1.1 1.1.1.1। लेकिन व्हाट इफ सपोज मैंने लीज्ड आईपी नहीं लिया है, हम लोग थोड़ी लेते लीज्ड आईपी, लेकिन फिर भी हमें नेट मिलता है ना, नेट विद पैट चलता है, वो कैसे चलता है?
तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आप अपने घर का राउटर ऑन करते हो तो आपको आईपी कहाँ पर मिलती है? आपके आउटगोइंग पोर्ट पे, जो इंटरनेट से आईएसपी से कनेक्टेड जो आपका पोर्ट है राउटर का, उस पे आईपी मिलती है आपको। तो आईपी तो हमारे सेम रहती नहीं है, वो रोज चेंज होती रहती है। तो हम ये जो कमांड डालते हैं, जो पूल क्रिएट करते हैं, तो या तो हमें क्या करना पड़ेगा, रोज पूल क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आईपी चेंज हुई तो फिर पूल क्रिएट करो, फिर आईपी चेंज हुई फिर पूल चेंज करो, विच इज नॉट फिजिबल। तो क्या ऐसा कोई कमांड हो सकता है कि ये जो हमारा इंटरफेस है, कौन सा वाला, ये जो हमारा आउट गोइंग, हाँ ये वाला जो इंटरफेस है, इस पे जो भी आईपी मुझे मिले वो मेरे नेट पैड के साथ में चलना चाहिए, जो हमारे घर में होता है हमारे साथ। क्योंकि हमें क्या करता है, आईएसपी पूल से देता है ना आईपी, तो पूल से कुछ भी आईपी दे सकता है, तो मुझे कॉन्फ़िगरेशन ना करना पड़े और मेरा नेट पैड भी काम करे। तो वो कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? चलो इसको ओपन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या क्रिएट करेंगे, एक एक्सेस लिस्ट। सो एक्सेस लिस्ट वन परमिट एनी। पूल हम लोग क्रिएट कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमारे पास में लीज्ड आईपी नहीं, तो पूल नहीं क्रिएट कर सकते हैं, तो हम नहीं करेंगे। हम सीधा कमांड देंगे आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट वन इंटरफेस। इस इंटरफेस पे जो भी आईपी होगी वो हमारा पब्लिक आईपी। ठीक है, यहाँ मैंने इसको बोल दिया, इंस्टेड ऑफ पूल यूज माय इंटरफेस एज माय पब्लिक आईपी, एंटर। डन। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 आईपी नेट इनसाइड इंटरफेस सीरियल 0/0 आईपी नेट। डन। तो अभी यहाँ पे मेरा आईपी क्या है? 10.0.0.1, करेक्ट। तो सिमुलेशन मोड पे चलते हैं। ठीक है, तो चेक करो, रिक्वेस्ट आई। यहाँ पर देखो कौन सा आईपी हमारा पब्लिक बन रहा है, सो 192.168.1.2। बाहर निकलेगा तो 10.0.0.1। ठीक है, दूसरी रिक्वेस्ट आ रही है, सो 192.168.1.3। बाहर निकलेगा तब 10.0.0.1। फिर यहाँ पर चेक करो, 192.168.1.4, जब बाहर निकलेगा तब 10.0.0.1। ठीक है, और लास्ट पैकेट आ रहा है हमारा, फोर्थ पैकेट, इसको भी चेक करते हैं। तो 192.168.1.5 10.0.0.1। सबको सेम आईपी दिया जो हमारे इंटरफेस पे, और कम्युनिकेशन इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। करेक्ट। नो, लेट अस डू वन थिंग। हम चलते हैं अपने इंटरफेस पे। लेट अस इमेजिन कि हमारा दूसरा दिन स्टार्ट हो गया और आईपी एड्रेस मैंने हटा दिया, और आज मुझे आईपी मिली है 10.0.0 लेट अस से 199। करेक्ट। तो आज मेरा आईपी चेंज हो गया, तो इंटरफेस पे आईपी भी दूसरा आ गया हमारे पास, है ना। लेकिन होस्ट को कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो दूसरे दिन अगर हमारा होस्ट आउट करेगा तो क्या होगा? सो चेक करो, बाहर निकलेगा तब 1.3 199। तीसरा भी आ गया 192.168.1.4 10.0.0 199। तो अब मुझे 1.5 10.0.0.199। तो अब मुझे पूल देखने की टेंशन नहीं। इस तरीके से आपके घर का इंटरनेट काम। तो दिस वाज ऑल अबाउट नेट।
ओके